134 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और 550 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने सभी राजनीतिक दलों और सभी धर्माचार्यों को भी बुलाया गया है, लेकिन आयोजन से पहले एक नहीं बल्कि दो पीठों के शंकराचार्यों ने अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया है। धर्म में जब राजनीति हस्तक्षेप करने लग जाती है तो हस्तक्षेप कर रही जो राजनीति है, हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली जो राजनीति है, उसके बारे में हम बोलते हैं। बाकी पूरी राजनीति के बारे में हम नहीं बोलते। किस तरह का हस्तक्षेप वर्तमान में मानते हैं? हस्तक्षेप ये मानते हैं कि पहले हमारे देश में आप परंपरा उठा लीजिए, रामायण दिखा लीजिए, महाभारत दिखा लीजिए, सब दिखा लीजिए, राजा अलग होता था और धर्माचार्य अलग होता था। राजा राज करता था, राजा के कदम कहीं भटकते थे तो धर्माचार्य आकर के उसका नियमन कर देता था। उधर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अयोध्या आमंत्रण को लेकर कहा कि उन्हें किसी बुलावे की जरूरत नहीं है, भगवान राम उनके मन में बसते हैं। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का बुलावा दिगंबर अखाड़े के महंत हरिकिशन दास को भी मिला है। राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर खास चर्चा की हमारे सहयोगी मुकेश अवस्थी ने। आइए देखते हैं चर्चा में क्या बोले महंत हरिकिशन दास। 134 वर्षों के बाद कोर्ट में जो 134 वर्ष तक केस चला भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, वो काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ भगवान राम के मंदिर को लेकर। अयोध्या में अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और महंत हरिकिशन दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी को भी बुलावा आया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ महंत जी हरिकिशन दास महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बुलावा आया है? हाँ, बुलावा आया है क्योंकि हम तो शुरू से कार्य करता रहे ना। राम मंदिर जो कार्यक्रम शुरू से हुआ उसी से हम शुरू से कार्य करता रहे। प्रधान जी के साथ में हम लोगों का कार्य हमेशा रहा। महाराज जी, मंदिर को लेके काफ़ी विवाद भी हुए, काफ़ी टिप्पणियाँ भी आई। हाल ही में दिग्विजय सिंह की टिप्पणी आई है कि उन्हें जब पूछा गया कि आपको बुलाया है तो उन्होंने कहा कि राम हमारे मन में बसते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है, उनकी पार्टी राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाती रही है। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राम हमारे मन में बसते हैं और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठा दिया है कि भगवान राम की जिस मूर्ति को लेकर लड़ाई चलती आई है, झगड़ा होते रहा है, उसके बदले में नई मूर्तियों की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो दिग्विजय सिंह जी का विशेष वो नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म का जो गुलदस्ता है ना, यही है। इसकी खूबसूरती यही है कि इन्हीं को लेकर के हम लोग जो है, क्योंकि यही एक सनातन धर्म एक ऐसा है यहाँ तर्क के साथ तर्क सम्मत कार्यक्रम होने के बाद में हर के साथ तर्क कुतर्क वितर्क सबके साथ समन्वय करने के बाद में और जो विद्वान अपना निर्णय लेते हैं वो अपने आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के पंचांग चलते हैं। हमारा विषय करके सवाल रहता है तो कुछ पंचांग, कुछ ज्योतिषाचार्य, कुछ अंक गणिताचार्य निकालते हैं कि जन्माष्टमी आज की है, कुछ निकालते हैं कल की है। तो ये हमारे यहाँ अब उनकी विद्वत्ता, हमारे यहाँ के ये खूबसूरती कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ रहते हुए भी हम अंतोगत्वा जाकर के हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति को अपनाते हैं, यही हमारी वो है। महाराज जी, मूर्तियों को लेकर हम बात करें, महंत पवन सुदास ने भी ये पत्र लिखा था कि जो मूर्तियां हैं, छोटी मूर्ति, उनकी यदि पूजा नहीं होती है तो वो हमें सौंप दी जाए। एक पत्र लिखा था न्यास को, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये वो मूर्ति को, जो पूजित मूर्ति है वही उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, वही उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उनको ये मूर्त, ये आज 5 फीट की प्रतिमा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अनादिकाल से आप देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे विग्रह हुआ करते थे, छोटे छोटे के साथ। उसी प्रकार आज हमारा देश भी
तरक्की कर रहा है, हमारा समाज भी तरक्की कर रहा है। तो जब समाज और आज आप लोग अन्य जगहों पर नाना प्रकार की मूर्तियों का अनावरण करके और बनाते हैं, तो अगर जो छोटी सी प्रतिमा है जिनके दर्शन ना हो सके, दर्शन क्योंकि स्वाभाविक 25 से 30 फीट की दूरी से उनको दर्शन कराए जाएंगे, वे श्रृंगार के बाद में मूर्ति बिल्कुल दिखती ही नहीं। जैसे कि आज आप बद्री विशाल जाइए, बद्री विशाल की मूर्ति के दर्शन नहीं होते, वह श्रृंगार के बाद दर्शन होते हैं। तो उस व्यथा को समाप्त करते हुए कि लोगों को यह आकर्षण के वो मूर्ति वही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, पूरी तो वो भी रहेगी, लेकिन श्रृंगार के रूप में वो 5 फीट की प्रतिमा बनाई गई है, वो बाल रूप की बनाई गई है, उसका श्रृंगार होगा। उस श्रृंगार का स्वरूप के दर्शन करने के लिए, उनके चरण के दर्शन करने के लिए वो प्रतिमा अगर गौर से देखेंगे तो वही रहेगी, कहीं दूसरी नहीं रहेगी। भ्रांतियां फैलाने की बात नहीं है और इसमें और कोई विशेष वो नहीं है। मूर्ति वो भी वही रहेंगी, वो भी स्थापित योगी वो भी वही रहेगी। बल्कि हम लोगों को खुश होना चाहिए। एन कैन प्रकरण 550 साल से सनातन धर्मी अपनी हक धर्मता के कारण, अपनी बुद्धिता के कारण उसमें छेदन विच्छेदन करते रहे। यही कि हमारा हिंदू समाज संगठित ना हो, ये हमारा आज का नहीं है, ये इतिहास साक्षी है कि जिसके 4-6 फॉलोवर हो जाते हैं वो अपने आप को नया एक समाज, नया एक व्यक्ति, नया समाज लेके तैयार खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ ब्रह्मांड से भी ऊपर अपने आप को समझने लगता है। ये हमारे यहाँ पता नहीं विशेषता है, यह ठाकुर की मैं समझता हूँ कि ये बुद्धि का ही अपना खेल है कि अपनी बुद्धि को, अच्छा हमारे सनातन के अंदर आप देखें कि सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर संगठनात्मक कमियां बहुत जरूर से ज़्यादा हैं और संगठनात्मक कमियां का कारण ही यह है कि हमारे सिद्धांत द्वैत अद्वैत अद्वैत ये सिद्धांत में अपने मेरी वक्त नहीं हो पाती है। इस कारण बस ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। आज हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, न कि विद्रोह फैलाने की। महाराज, ये 2 पीठों के शंकराचार्यों ने भी अयोध्या नहीं जाने को कहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद, इन दोनों ने कहा है कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीति के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रथम दर्शन करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि प्रथम दर्शन जो है साधु महात्माओं और धर्माचार्यों को करना चाहिए। मुझे तो हंसी आती है। विद्वान लोग हैं, महान विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। शंकराचार्य की गद्दी पर पहुंचने के बाद इतनी विद्वता, मैं समझता हूँ कि आज जितने ये भजनानंदी हैं अपने आप को दिखावा करते हैं शंकराचार्य ये और वो, मैं समझता हूँ कि जितना कर्मयोग को बांधने वाला, कृष्ण ने भी कर्मयोग से ही सृष्टि की रचना की है, कर्मयोग को ही आगे बनाया है। तो कर्मयोगी अगर दर्शन और उसकी भी, आज हमारे साधु में क्या होता है, साधु नहीं करता है, भजन करता है। आज वो भजन अपने निर्माण के लिए करता है, अपनी संस्था के निर्माण के लिए करता है। वो तो ऐसा भजन कर रहा है जो देश का उत्थान हो रहा है, ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन हम बुद्धि के आगे जो है नर्वस हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें तो हमको शायद बहुत तकलीफ हो जाए। इस बारे में ना कहूँ कुछ तो अच्छा है। महाराज जी, काफी कुछ धर्माचार्यों ने ये भी कहा है कि मंदिर का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हुआ है और ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये भगवान राम के जो जन्म समय होता है, राम जन्मभूमि मनाई जाती है, राम जन्मनवमी, उस समय भी हो सकती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? राम जन्म एक अलग उत्सव है, राम जन्म एक अलग उत्सव है। वो तो हर साल मनता है और हर साल मनेगा, अब और भव्यता से मनेगा। आज राम जी जो है अपने 550 साल का वनवास समाप्त करके अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो उत्सव है, न कि जन्म उत्सव। जन्म उत्सव होगा तो जन्म उत्सव होगा। आज तो उनका महल के अंदर प्रवेश जो है 550 साल, इन कुतर्कियों के कारण से 550 साल तक जो हमारे राम जी वनवास में रहे, टेंटों में रहे, आज उनको अपना महल मिल रहा है, बना रहे हैं, अपने महल बनवा करके उस महल में प्रवेश कर रहे हैं। गृह प्रवेश हो रहा है, ना कि दूसरा कुछ। क्या संदेश देंगे हिंदू समाज को?
मैं और क्या संदेश दूंगा, यही कि हम अपने बुद्धि का उपयोग समाज को संगठित करने में करें, न कि समाज को विकसित करने। हमारा क्या शक्ति है कि हम समाज को कभी संगठित करने की कोई भी दृष्टि नहीं है अपनाए। हम जो 4-6 फॉलोवर हुए उनको लेकर के अलग चले गए, उन्होंने एक नया पंथ, एक नया धर्म, एक नई विधा खड़ी कर दी। आज उस ठीक है, बुद्धिजीवी हैं आप, अगर उस बुद्धिमत्ता का आप संगठनात्मक दृष्टि से उपयोग करें तो मैं समझता हूँ कि और देश का उत्थान हो सकता है। बाकी तो ये महाराज जी, राम काज में त्रेता युग में भी अड़चने आई, और अब देख रहे हैं कि कलयुग में भी काफी अड़चने आई। 550 साल लग गए मंदिर के निर्माण को लेकर, राम जी को उनका जो स्थान था वो दिलाने को लेकर। और क्या देखते हैं कि अब राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो आप मानते हैं कि राम जी के काम में अड़चने आती हैं लेकिन अड़चने दूर होती जाती हैं? राम जी के काम में तो अड़चने आती नहीं है। राम जी के जन्म के समय आती नहीं। राम के जन्म के बाद उनको वनवास हो गया, कितनी राम राज होने वाला था, वनवास हो गया। तो ये तो विधि का विधान है, जो प्राकृतिक को हम लोग तो आस्थावान हैं, धन प्राण लोग है ना, तो हम तो सारा ही ठाकुर जी को ऊपर ही छोड़ते हैं। राम जी की जो इच्छा थी, आज ये भावना जरूर रहती है भक्तों की कि अति शीघ्र हमारे प्रभु अच्छे महल में पधार जाए तो हमारी आत्मा को संतोष मिल जाए। जो विधर्मियों ने उसको तहस नहस कर दिया था, आज राम जी अपने महल में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा ये बहुत बड़ा अयोध्या का जो कार्यक्रम है, इसमें अखाड़े की क्या भूमिका है? अखाड़े की भूमिका तो मैं समझता हूं कि शुरू से ही महंत श्री रामचंद्र जी परमहंस जी इस भूमिका में अग्रगण्य भूमिका में रहे। उन्होंने इस आंदोलन को धार दी। ये काफी पहले से चलता रहा प्रचार। बाद में क्योंकि वो धर्माचार्य थे, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन आज धर्माचार्यों को भी शास्त्र की जगह शस्त्र भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने एक सहयोगी के रूप में एक बौद्धिक संस्था जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद है, उसको आगेवान बना करके और उनके द्वारा ये काम कराया गया। और आज उसका परिणाम है, आज परमहंस जी की आत्माएं जो है बड़ी संतुष्ट, बड़ी प्रशंसित होंगी। जो हमारे महाराज जी, एक बात और मुझे याद आ रही है कि 1990 में शुरुआत हुई थी, बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसके बाद से राम मंदिर को लेकर अलग जगी थी। मोदी जो थे उस समय कार्यकर्ता थे और आडवाणी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उमा भारती जी उसकी मुख्य रही हैं। लेकिन अब ये इतिहास बनने जा रहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, पूरा का पूरा श्रेय उनको जा रहा है। उनके कार्यकाल में जो कि ये मंदिर बन रहा है, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कैसा देखते हैं आपसे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी नितैसी। ये तो स्वाभाविक है। जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है उसका नाम अग्रगण्य में होगा ही होगा। लेकिन ये राजनेता लोग, उनका जो व्यक्ति नाम जो शांत पुरुष है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जीवन में ना कुछ ने संचय किया है और ना आगे संभावना हमको दिख रही है कि वो संचय करेगा। वो तो देश हित के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी खास चर्चा के लिए। इधर हमारे साथ महंत हरिकिशन दास जी, जो कि दिगंबर अखाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। महंत जी का साफ कहना है कि भगवान राम के काज में अड़चनें आती रही हैं और वो सारी अड़चनें दूर होती रही हैं। इसी प्रकार अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है मूर्तियों की, उसको लेकर जो काफ़ी बयानबाजी आ रही है, धर्माचार्य भी बोल रहे हैं, नेता भी बोल रहे हैं, लेकिन भगवान राम के जो काज हैं ये होते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भगवान राम का जो मंदिर है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है, कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, नहीं जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 134 साल की जो लड़ाई थी, जो कोर्ट में जो केस चला, और 550 साल भगवान रामलला जो है टेंट में रहे, खुले में रहे, उसके बाद देश में एक अमूल्य धरोहर अयोध्या में सौंपी जा रही है सरकार और समिति द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज के लिए, भारतीय संप्रदाय के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए
बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए नर्मदा टाइम्स।